क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 एडिशन ऑफ नंबर्स। देखिए बच्चों, हम एडिशंस में एक्टिविटी F तक पढ़ चुके हैं, जिसमें फाइंड द मिसिंग डिजिट्स वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यानी एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी हैं देखिए। फर्स्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फर्स्ट कौन सी है? ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और ऑर्डर प्रॉपर्टी यानी क्रम देने में वाला गुण। ऑर्डर प्रॉपर्टी में देखिए क्या है, on adding two numbers in either order, on adding two numbers in either order, their sum will not change। अगर आप दो नंबर्स को उनके अलग अलग क्रम में या उनके आपसी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो उनके जोड़ के ऊपर या टोटल के ऊपर या उनके सम के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए, यहां पर लिखा है मैंने 5 और यहां पर लिखा 7 राइट साइड में है और 5 लेफ्ट साइड में है। इन दोनों का मैं एडिशन करता हूं तो कितना आता है? 12। और अगर इसी नंबर को मैं इनका ऑर्डर चेंज करके लिखता हूं तो देखिए, 7 राइट में है, मैंने 7 को कहां लिखा? लेफ्ट साइड में। और 5 लेफ्ट में है, इसको 5 को कहां लिखा? राइट साइड में। अब देखिए, इन दोनों का ऑर्डर चेंज हो गया है आपस में। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो भी कितना आएगा? 12 ही आएगा। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है? ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि हम इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें, आपस में इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें, तो जो सम है वो चेंज नहीं होगी। यहां पर भी 12 है और यहां पर भी 12 है। या इस तरीके से देखिए, 15 और 32, देखिए इनको हमने ऐड किया है। तो आप देखेंगे 15 अप साइड में लिखा हुआ है और 32 डाउन साइड में है। 15 अप साइड में है और 32 डाउन साइड में है। इनका टोटल करेंगे, देखिए 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47 आया। अब मैंने क्या किया? इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। 32 को तो कहां लिख दिया? अप साइड। और 15 को कहां लिख दिया? डाउन साइड। देखिए, और अब इनका टोटल किया। अब इनका टोटल क्या है? देखिए 5 और 2। जब हम इनका टोटल करेंगे तो 5 और 2 7, 3 और 1 4, या 2 और 5 7, 3 और 1 4। यहां पर भी 47 है और यहां पर भी 47 है। तो देखिए, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी सम चेंज नहीं हो रहा है। सम चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है कि ऑन एडिंग टू नंबर्स इन ईदर ऑर्डर देयर सम विल नॉट चेंज। जब हम दो नंबर्स को उनके आपसी क्रम में जोड़ते हैं या आपसी क्रम को बदलकर जोड़ते हैं, तो उनके सम में कोई चेंज नहीं होता है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी एडिशन में क्या है? ऑन एडिंग 3 और मोर नंबर्स बाय ग्रुपिंग देम इन एनी ऑर्डर, देयर फाइनल सम विल नॉट चेंज। अगर हम 3 और 3 से ज्यादा नंबर्स को ग्रुपिंग करके ऐड करते हैं और उनको किसी भी ऑर्डर में हम रख लेते हैं, तो उनके सम में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए, 2 + 3 + 4
2 और 3 5 और 4 9। अब देखिए 2 को मैंने नीचे ले लिया और 3 4 को ऊपर ले लिया। 3 4 2 मैंने इनको प्लस किया, कितना आएगा 3 और 4 7 और 2 9। अब देखिए 4 को मैंने ऊपर ले लिया 3 2 कैसे लिख लेते हैं 4 2 3 4 और 2 6 और 3 9। यहाँ देखिए नंबर्स का ऑर्डर हमने चेंज किया है, नंबर्स का ऑर्डर हमने चेंज किया है, लेकिन सम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सम ऐसे का ऐसा ही है। यह देखिए एक और एग्जांपल 8 प्लस 3 प्लस 7। 8 और 3 का मैंने पहले ग्रुप बनाया और फिर 7 को अलग रखा। तो देखिए कितना आएगा 8 प्लस 3 11 प्लस 7 और 11 प्लस 7 कितना होगा 18। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ 8 को अलग रखता हूँ और 3 प्लस 7 की ग्रुपिंग करता हूँ। देखिए 3 प्लस 7 की मैंने ग्रुपिंग की तो 3 प्लस 7 कितना होगा 10 और ये 8 और 8 प्लस 10 कितना होगा 18। अब देखिए पहले मैंने 8 प्लस 3 की ग्रुपिंग की, 7 को अलग रखा तो भी सम कितना आया 18। फिर मैंने 3 प्लस 7 की ग्रुपिंग की और 8 को अलग रखा तो भी इन सबका सम कितना आया 18। यानी हम ग्रुपिंग 3 और मोर नंबर्स की कैसे ही करें और उनका सम जो आएगा वो क्या आएगा सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। और एडिंग 3 और मोर नंबर्स बाय ग्रुपिंग देम इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम उनकी ग्रुपिंग कर लें। 3 और मोर नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो किसी भी ऑर्डर में हम उनकी ग्रुपिंग कर लें, जो फाइनल सम है विल नॉट चेंज, फाइनल सम चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ 0। द सम ऑफ ए नंबर एंड 0 इन एनी ऑर्डर इज द नंबर इटसेल्फ। देखिए अगर आप 0 में कोई नंबर जोड़ते हैं, 0 प्लस 5 करेंगे तो भी कितना आएगा 5, और किसी नंबर में 0 जोड़ेंगे 5 प्लस 0 करेंगे तो भी कितना आएगा 5। वो नंबर ही आएगा जिस नंबर में आप 0 जोड़ रहे हैं, या 0 में जिस नंबर को जोड़ रहे हैं तो आंसर में वही नंबर आएगा। और आप ऑर्डर की बात करें तो चाहे 0 प्लस 8 कर लीजिए तो भी 8 आएगा आंसर में, और 8 प्लस 0 करेंगे तो भी 8 ही आएगा आंसर में। चाहे आप ऊपर की साइड 0 और नीचे 8 रखेंगे तो भी आंसर में 8, और ऊपर 8 और नीचे 0 रखेंगे तो भी 8 ही आएगा। कितना भी आप ऑर्डर चेंज कर लीजिए, 0 में जिस नंबर को आप जोड़ेंगे वही नंबर आपका सम होगा, या अगर किसी नंबर में आप 0 जोड़ रहे हैं तो वही नंबर आपका क्या होगा सम होगा। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी। इन प्रॉपर्टीज को एक फॉर्मूले की तरह हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे आपने 5 प्लस 2 किया तो 7 आया, और 2 प्लस 5 किया तो भी 7 आया। तो देखिए 5 को मैंने माना A और 2 को माना मैंने B। देखिए 5 को A माना है और 2 को B, तो यहां पर भी 2 क्या होगा B होगा और 5 क्या होगा A। अब देखिए दोनों का एडिशन क्या है 7, दोनों का सम क्या है 7। तो ये दोनों अगर हम इनका ऐड करेंगे तो ये कैसा आएगा बराबर। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिए A प्लस B इक्वल टू B प्लस A, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए
जैसे 5 प्लस 3 प्लस 8 है, पहले इनकी ग्रुपिंग की है, कितना आएगा देखिए 5 प्लस 3 8 एंड 8 16, और अगर मैं यहां करता हूं देखिए 5 प्लस 3 प्लस 8, तो 8 और 3 11 और 5 16। अब देखिए यहां पर 5 को मैंने माना है A, इसको माना B, A प्लस B, सबसे पहले इनकी ग्रुपिंग, फिर 8 को माना मैंने C। यहां पर देखिए A किसको माना है 5 को, A प्लस B किसको माना है 3 को, B, C किसको माना है 8 को, C, और P प्लस 8 की ग्रुपिंग है तो B प्लस C की ग्रुपिंग। यहां पर देखिए 5 प्लस 3 की ग्रुपिंग प्लस 8 16 आ रहा है, 5 प्लस 3 प्लस 8 की ग्रुपिंग 16 आंसर आ रहा है। दोनों कैसे हैं, बराबर है, तो हमने क्या लगा दिया बराबर का निशान। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या बनी, A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, एडिशन की सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड देखिए 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। अब देखिए मैंने इसको A माना, A प्लस ये 0 है, इसको 0 ही माना, 5 प्लस 0 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो A प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा A। और यहां देखिए 0 प्लस 5 किया तो भी कितना आ रहा है 5, यहाँ 5 को मैंने A माना है तो यहाँ पर A। अब देखिए 0 प्लस A करेंगे तो भी कितना आएगा A। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या बनी, A प्लस 0 इक्वल टू A, और 0 प्लस A इक्वल टू A, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने यही पढ़ा है, किसी नंबर में अगर 0 ऐड करोगे तो वही नंबर सम आता है, या 0 में कोई नंबर ऐड करोगे तो वही नंबर सम आएगा। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टी हो गई, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इन्हीं के बेस पे आपके कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए एक्टिविटी जी में कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उसके बाद हम इसमें सी क्वेश्चन देखेंगे। जी एक्टिविटी में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, आपको प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का यूज करके उनको फिल करना है। तो उसका एक क्वेश्चन है, देखिए 23,115 20,327, इनका एडिशन बराबर होगा ब्लैंक स्पेस 23,150। तो देखिए हम इसमें एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 23,150 को मैंने मान लिया A, और इसको माना मैंने B, और हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, A प्लस B बराबर होता है किसके, B प्लस A के। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी इन्हीं भी दो नंबर्स का अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो उनका सम चेंज नहीं होता है। A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। तो यहाँ पर देखिए A है 23,115 और B है 20,327। उसी तरीके से देखिए 23,150, इसको हमने क्या माना है A। तो यहां पर ये 23,150 क्या हो जाएगा A प्लस A
a plus b equal to b plus a plus b equal to b plus a। तो अब यहाँ पर देखिए b किसको माना है 20,327, तो यहाँ पर b की जगह क्या आ जाएगा 20,327। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी है, देखिए इसमें 3 नंबर्स हैं। 3 नंबर्स में पहले 2 नंबर्स की ग्रुपिंग हुई है 30,236 प्लस 20,548 और 15,478 को अलग अलग कर रहे हैं। मैंने माना यहां देखिए ए, इसको ए माना, इसको बी माना और इसको सी। ए इक्वल टू क्या है देखिए 30,236, बी इक्वल टू क्या है 20,548 और सी इक्वल टू क्या है 15,478। ए 30,236 है, यहां पर देखिए 30,236, तो ये क्या बन जाएगा आपका ए। हम वही फॉर्मूला लगा कर करना चाहे तो आप फॉर्मूला लगा कर कर सकते हो। देखिए कैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। पहले a प्लस बी की ग्रुपिंग, सी अलग, फिर a अलग, b प्लस सी की ग्रुपिंग। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी। a है हमारे पास, b है हमारे पास, लेकिन c नहीं दिया हुआ है और c कितना है 15,478। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 15,478, ये हमारा आंसर है। तो ये बिल्कुल इजी है, प्रॉपर्टी से इस एक्टिविटी को करना बिल्कुल इजी है। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट जो आती है हमारी एक्टिविटी एच आती है, और एक्टिविटी एच में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। एक्टिविटी एच में देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए 46,478 बॉयज एंड 38,295 गर्ल्स। 46,478 बॉयज 46,478 बॉयज एंड 38,295 गर्ल्स, 38,295 लड़कियां गर्ल्स अपीयर्ड फॉर ए कंपटीशन, एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे, आए या एक प्रतियोगिता में भाग लिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ने ऑल अपीयर्ड फॉर द कंपटीशन, कुल मिलाकर कितने विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, या कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी प्रतियोगिता में आए। तो इसके लिए हमें देखिए क्या पूछा है इसने, इन ऑल हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ऑल, यानी टोटल पूछा है। तो हम कैसे टोटल करेंगे देखिए। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, नंबर ऑफ बॉयज कितना है 46,478 और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, देखिए गर्ल्स के नंबर कितने हैं या टोटल गर्ल्स कितनी है 38,295 और हमें निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एडिशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनका एडिशन
एडिशन। अब एडिशन करते हैं, जैसे हम पहले से एडिशन करते आए हैं उसी तरीके से हम इनका एडिशन करेंगे। देखिए सबसे पहले वंस की पोजीशन का टोटल करेंगे, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000 और फिर 10,000। सबसे पहले हमने वंस का टोटल किया, देखिए 8 और 5 13 वंस। 13 वंस की आप रीरूटिंग करेंगे कैसे, 1 10 और 3 वंस। 13 वंस आपको पता है, 13 वंस में 10 वंस एंड 3 वंस। 10 वंस की ग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 10। अब देखिए वंस है तो वंस को हम वंस के कॉलम में लिखेंगे 3 और टेंस को हम कहां लेके जाएंगे, कैरी बना के टेंस के कॉलम में। ये बन जाएगा हमारा कैरी। नेक्स्ट देखिए टेंस की हम काउंटिंग करते हैं, 1 and 7 8 और 9 17 टेंस। मैंने आपको पहले भी ये बताया था एक बार कि हम डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं कि जब भी जो भी टोटल आता है, जिस भी कॉलम का टोटल आता है, उस कॉलम की राइट साइड के डिजिट को उसी कॉलम में लिखेंगे जिसका हम टोटल कर रहे हैं, और राइट साइड की डिजिट उसी कॉलम में लिखेंगे जिस कॉलम का हम टोटल कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड के डिजिट को हम क्या बना देंगे, कैरी, और उसे नेक्स्ट कॉलम में लेके आएंगे। यहां पर नेक्स्ट कॉलम में हम यहां लेके आएंगे कैरी बना। अब देखिए 1 और 4 5 और 2 7, टोटल कितना हो गया, 7। इसके बाद देखिए 1000 का करते हैं, 6 और 8 कितना आ गया, 14,000। 14,000 में राइट साइड में 4 है, इसलिए इसको 1000 के कॉलम में लिखा, और 1 लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड की कहा जाएगी कैरी बनकर 10,000 के कॉलम में। देखिए 1 और 4 5 और 3 8, 84,773 ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंपटीशन में भाग लिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना, या आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड फॉर द कंपटीशन। ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, टोटल नंबर of students paired for competition। कंपटीशन कितना आएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 84,773। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक क्वेश्चन और आता है, देखिए, यानी इस क्वेश्चन में ये कहा गया है 42,768 से 6,457 ज्यादा क्या होगा, क्या नंबर होगा। जैसे मैं आपको तो कह रहा हूं कि 5 से 2 ज्यादा क्या होगा, 5 से 2 ज्यादा क्या होगा, 7। तो इसी तरीके से हमको ये क्वेश्चन भी करना है कि 42,768 से 6,457 ज्यादा क्या होगा। तो इनका हमको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करेंगे इस तरीके से, देखिए वैकेंट पोजीशन पर 0 होगा, 8 and 7 15, 8 and 7 15 के राइट साइड में हमने
ये वंस वाले कॉलम में 5 लिखा और लेफ्ट साइड वाला 1 हम टेंस वाले कॉलम में कैरी बना लिए। 1 और 6 7, 7 और 5 12। 12 का राइट साइड का 2 हमने इस कॉलम में लिखा और 1 कैरी बना के हम 100 वाले कॉलम में ले आए। अब देखिए 1 और 7 8, 8 और 4 12। वापस से 12 का 2 हमने इस कॉलम में लिखा और 1 हम इस 1000 वाले कॉलम में कैरी बना के ले आए। देखिए 1 और 2 3 and 6 9 और 4 और 0 4। आपने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा है 0 में कोई भी नंबर जोड़ते हैं तो हम क्या पाते हैं, उसी नंबर को पाते हैं, तो 4। तो देखिए 42,768 से 6,457 ज्यादा क्या होगा, 49,225। ये हमारा आंसर है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, देखिए ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डी a number is 18,376 more than 58,754। एक ऐसा नंबर है जो 58,754 से 18,376 ज्यादा है। या जैसे मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं, कोई भी नंबर है वो 3 मोर देन 8। ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से 3 ज्यादा है? तो उसके लिए हमने क्या किया, 8 प्लस 3 किया, कितना आया 11। और 11 जो है क्या है, 11 is 3 more than 8। 11 8 से 3 ज्यादा है। तो इसी तरीके से हमें वो नंबर निकालना है जो इससे इतना ज्यादा हो, जो 58,754 से 18,376 ज्यादा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम इन दोनों नंबर्स का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो 58,754 से 18,376 ज्यादा। कैसे करेंगे, देखिए 6 and 4 कितना हो गया 10। राइट साइड में 0 है तो वंस की पोजीशन वाले कॉलम में 0 और ये 1 कहां जाएगा, लेफ्ट साइड का है तो टेंस की पोजीशन पर कैरी। 1 और 5 6 और 7 13 का 3 टेंस के कॉलम में और 1 कहां जाएगा, नेक्स्ट कॉलम में यानी 100 के कॉलम में कैरी। 1 और 7 8 and 3 11 में राइट साइड का 1 100 के कॉलम में और लेफ्ट साइड का 1 1000 के कॉलम में कैरी करके आ जाएगा। और देखिए 8 और 1 9 and 8 17 का 7 1000 के कॉलम में और 1 कैरी करके 10,000 के कॉलम में आ जाएगा। 1 और 5 6 और 1 7। तो अब देखिए हमारे पास जो नंबर आया, द नंबर इज 77,130। कितना नंबर आया, द नंबर इज 77,130। ये हमारा नंबर आएगा। तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को निकालेंगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखिए, जी क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर फ्रॉम विच 4,695 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट 42,573? वो कौन सा नंबर है जिसमें से इसको घटाया जाए या इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास ये नंबर आ जाए।
तो इसके लिए एक छोटा एग्जांपल बताता हूं, देखिए सपोज किस नंबर में से 2 को लेस किया जाए जिससे हमारे पास कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो इसके लिए हमने माना एक नंबर, देखिए a में से अगर आप 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 प्लस 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10। तो अब देखिए 10 में से जब आप 2 को लेस करेंगे, 10 में से जब आप 2 को सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब इस 10 को निकालने के लिए हमने क्या किया, 8 और 2 इन दोनों को क्या कर दिया, 8 और 2 को ऐड कर दिया। इसी तरीके से उस नंबर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए कैसे, इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। वैकेंट पोजीशन में वहां पर हम 0 रखेंगे, ऐड करते हैं। देखिए पहले 1s की पोजीशन ऐड की, 3 और 5 8, फिर 10s की पोजीशन ऐड की हमने 7 और 9 16 10s है। 16 10s को हम क्या लिख सकते हैं, 10 10s प्लस 6 10s। 10 10s का ग्रुप क्या बन जाएगा, 100 और 6 10s। अब 6 10s को 10s की कॉलम में लिखेंगे और 100 कहा जाएगा, कैरी बनकर 100 के कॉलम में, यहां कैरी आ गई है। देखिए अब 1 और 5 6 6 6 12। इसका हम क्या करेंगे, देखिए वही तरीका, फास्ट तरीका क्या है, राइट साइड में 2 है तो 2 को तो हम 100 के कॉलम में लिखेंगे और 1 है ये बन जाएगा क्या, कैरी, और कैरी बन के ये कहा जाएगा 1000 वाले कॉलम में, यहां पर। अब देखिए 1 और 2 3 और 4 7 और ये 4 और 0 ऐसे कैसा ही 4। तो नंबर क्या आएगा हमारा, 47,268। कितना नंबर आया, 47,268। अब आप देख सकते हैं 47,268 में से जब आप 4,695 को घटाएंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 42,573 ही आएगा। तो जो नंबर हमें निकालना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, देखिए Peter's certain income during a month was 34,526। पीटर एक व्यक्ति का नाम है, उसकी एक निश्चित इनकम है, इनकम यानी उसकी सैलरी, कितना कमाता है वो, उसकी जो तनख्वाह है वो एक निश्चित तनख्वाह है और एक महीने में उसकी तनख्वाह कितनी है, 34,526। नेक्स्ट मंथ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 18,794। दूसरे महीने में उसकी इनकम यानी उसकी जो तनख्वाह है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 18,794। यानी जैसे मैं आपसे कहूं कि पहले महीने में आपकी सैलरी जो है वो 100 रुपीज है, दूसरे महीने में आपको 50 रुपीज आपकी सैलरी बढ़ गई, तो अब आपको दूसरे महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, 150। तो इसी तरीके से फर्स्ट महीने में इसकी, फर्स्ट मंथ में इसकी 34,526 सैलरी है, सेकेंड मंथ में इसकी 18,794 बढ़ जाती है। तो इसकी टोटल इनकम, व्हाट वाज हिज इनकम द नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने में उसको टोटल इनकम कितनी मिलेगी। तो टोटल इनकम उसकी कितनी हो जाएगी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। हाउ मच डिड ही अर्न इन दीज 2 मंथ, और दोनों महीनों को मिलाकर उसने कितना कमाया, तो हम उसकी दूसरे महीने की टोटल इनकम और पहले महीने की ये इनकम दोनों को ऐड कर देंगे। तो वो
फर्स्ट देखिए हम पहले उसकी टोटल इनकम निकालते हैं सेकंड मंथ में। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट मंथ इनकम। फर्स्ट मंथ की इनकम कितनी है 34,526। 34,526 income increased income increased कितनी इनकम इंक्रीज हुई है 18,794 18,794। तो नेक्स्ट मंथ की इनकम टोटल इनकम ऑफ नेक्स्ट मंथ टोटल इनकम ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो टोटल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस मंथ की इनकम और जितनी इनकम इंक्रीज हुई है इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करते हैं। देखिए 6 और 4 10 का राइट साइड का 0 हमने यहां लिखा और लेफ्ट साइड का हम कैरी करके यहां ले गए डिजिट। अब देखिए 1 और 2 3 और 9 12 में राइट साइड का 2 हमने इस कॉलम में लिखा और 1 को हम कैरी करके नेक्स्ट कॉलम में लेके आए। देखिए 1 और 5 6 and 7 13 6 and 7 13 का राइट साइड का 3 हमने इस कॉलम में लिखा, 1 को कैरी करके नेक्स्ट कॉलम में लेके आए। 1 और 4 5 और 8 13 फिर से 13 का फिर 3 हमने लिखा यहाँ पर और 1 को हम कैरी करके नेक्स्ट कॉलम में लेके आए। 1 और 3 4 और 1 5। तो टोटल इनकम उसकी कितनी हो गई नेक्स्ट मंथ की, कितनी इनकम हो गई 53,320 ये उसकी टोटल इनकम हो गई। अब हमें एक काम और करना है इसमें, हाउ मच डिड ही अर्न इन दीज 2 मंथ्स, पिछले महीने में और इस महीने में उसने मिलाकर कितना कमाया। तो देखिए पिछले महीने की इनकम क्या थी 34,526 और इस महीने की इनकम बढ़कर आई है, कितनी बढ़कर आई है 18,794 बढ़कर आई है। तो टोटल इनकम इस महीने की कितनी हो गई 53,320। पिछले महीने की इनकम 34,526, इस महीने की इनकम 53,320। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम ऑफ 2 मंथ्स निकल कर आ जाएगी। देखिए कैसे, बस देखिए पिछले महीने की इनकम हमारी क्या थी 34,526। नेक्स्ट महीने हमारी जो इनकम आई है वो बढ़कर आई है और टोटल इनकम कितनी आई है 53,320। अब दोनों महीनों की मिलाकर के टोटल इनकम कितनी हो गई देखते हैं। टोटल इनकम निकालने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते हैं, देखिए 6 and 0 6 2 और 2 4 5 और 3 8 4 और 3 7 5 और 3 8 87,846 टोटल इनकम ऑफ 2 मंथ्स। ये टोटल इनकम ऑफ these 2 months, या आप ये लिख सकते हो टोटल अर्निंग इन these 2 months 87,846। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। बाकी के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सेम इसी तरीके के हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझिए। पहले इनका ट्रांसलेशन करना सीखिए, अच्छे से समझना सीखिए इसको,
ताकि आप ट्रांसलेशन करने के बाद समझ सके कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, कैसे करना है। अच्छे से समझ के करेंगे तो आप आगे के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एडिशन ऑफ टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स एंड 10,000s ये क्वेश्चन करेंगे या ये टॉपिक लेंगे। थैंक यू।